स्वागत है आपका। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने साधन न्यूज स्टेट हेड अरुण सक्सेना से खास बातचीत में बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में हम भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों की सफाई के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। कोविड काल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आई शिथिलता के बाद अब हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का विस्तार तेज कर दिया है। नए प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ हो गया है। भेड़ाघाट पर पर्यटन स्थल का विकास किया जाना सुनिश्चित है। जबलपुर में महिलाओं के लिए सेफ जोन बना रहे हैं, चिन्हित करके यहां महिला बालिका को छेड़छाड़ की घटना ज्यादा होती है, उन पर पुलिसिंग बढ़ा रहे हैं। है जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी करते हैं कुछ खास बात विकास की, कुछ खास बात अन्य योजनाओं की। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। राजगढ़, पन्ना और अब संस्कारधानी में कलेक्टर का जिम्मा लेने के बाद क्या प्राथमिकता है सर आपकी? प्राथमिकताएं अभी तो जैसे कोरोना का एक केस है, कोरोना की जो चीजें हैं कंट्रोल में आई है। अब वैक्सीनेशन हमारी प्राथमिकता है और साथ साथ में कोरोना के कारण अभी चूंकि अर्थव्यवस्थाएं स्लो हो गई थी तो इसको पटरी पे बिठाना और जो स्मार्ट सिटी के और प्रोग्रेस के जो काम हैं उनको तेजी से लाना, लागू करना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट कोरोना के कारण रुके हुए थे, तो उनमें ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जिनको कि पिछले 8-9 महीने में जिन पे गति नहीं मिली थी, तो उनमें गतिशीलता आप लाने वाले हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी के जो शहर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ फ्लाईओवर बनना है वो भी बटा हुआ है। यहाँ पे डुमना का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन है वो चीज़ बची हुई है। कई सारी ऐसी रोड है जो स्मार्ट रोड में उनको कन्वर्ट करना है। ऑडिटोरियम्स बनने हैं, एक यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर स्थापित हो रहा है तो उसका कार्य पूर्ण करना है। ऐसे कई सारे काम हैं जिससे शहर में विकास होगा और एक आधुनिक शहर के रूप में जबलपुर डेवलप होगा। आधुनिक शहर की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहे हैं, डेवलपमेंट होगा तो निश्चित विकास की गति बढ़ेगी। खैर, बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया की मंशा है कि जो भूमाफिया हैं या जो गुंडा तत्व है उन पर बड़ी कार्रवाई, तो जबलपुर में देखने में आया है कि बड़ी कार्रवाइयां आप कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि शासन की मंशा है कि किसी भी प्रकार के माफिया हों उनको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना, जिनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको पूरी तरह से खत्म करना। ऐसे हम लोगों ने माफिया चिन्हित किए थे। लगभग 25 से ज्यादा कार्रवाइयां पिछले 2 महीने में बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। 100 करोड़ से अधिक की जो भूमि है या शासकीय भूमि या संपत्ति है उनको मुक्त कराया गया है। कई सारे लोगों के घर भी और जो उनके अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा गया है। लगभग पिछले 2-2.5 महीने की हम बात करें तो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लगभग 35 लोगों के विरुद्ध NSA की कार्रवाइयां हुई हैं। लगभग 70 के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाइयां हुई हैं। साथ साथ में मिलावटखोरों के विरुद्ध भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लगभग 15 FIR दर्ज हुई हैं, दुकानें सील हुई हैं और 3 NSA हुआ है। तो एक प्रकार से किसी भी प्रकार का माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो या मिलावटखोरी का माफिया हो, इन सब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी तरह की गुंडागर्दी को, और साथ ही साथ में शासन की मंशानुरूप जो माफिया है, माफिया शब्दों को मिटा के एक संकल्प लिया है जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी ने। और साथ ही साथ एक बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में यदि कार्रवाइयां हुई हैं तो देखने में आया है कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में आई है। खैर, कोरोना संकट काल में जो वैक्सीन आई है, तो वैक्सीनेशन और जो फर्स्ट रो के जो कार्यकर्ता थे तो उनको लेकर कितना इम्प्लीमेंट यहाँ हो पाया है? बिल्कुल 16 तारीख से वैक्सीनेशन का कार्य जैसे पूरे देश में शुरू हुआ तो जबलपुर में भी उसकी स्टार्टिंग की गई है। और हम लोगों के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो लोग हैं, उन लोगों को प्रथम चरण में हमने वैक्सीनेशन का कार्य किया था। उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने बेहतर तरीके से अभी किया है। अब अभी फिलहाल तो पोलियो की गतिविधियां 3 दिन चल रही हैं। उसके बाद पुनः जो बचे हुए लोग हैं उनके वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। और 6 तारीख से ऐसा संभव सुनने में आ रहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो राउंड सेकंड वाले लोग हैं, उन लोगों का फिर जो है वैक्सीनेशन का काम करेंगे। चलिए, सेकेंड दौर में नए लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सर, आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि अभ्युदय योजना शासन का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसको आपने राजगढ़ में पदस्थापना के दौरान भी किया था। यहाँ किस तरह के इम्प्लीमेंट और नए आयाम उसमें जुड़े हैं?
देखिए, शासन की, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन हो या केंद्र सरकार हो, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं और हितग्राहीमूलक योजना है जिसका इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा दायित्व भी है। लेकिन कई बार ये देखने में आया है यहाँ पर कि छोटे छोटे इश्यूज के कारण जो है व्यक्ति को अपने गांव से बाहर निकल कर तहसील में या कलेक्ट्रेट आना पड़ता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का छोटा मुद्दा हो या फिर आय प्रमाण पत्र है या जो है आधार कार्ड बनाना है या संबल के कार्ड बनाना है। तो इसमें फिर हमने एक अभियान चलाया जिसको अभी हमने अभ्युदय नाम दिया है। ये जबलपुर स्पेसिफिक प्रोग्राम है और इसके तहत हम लोग अब डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया में। और हम एक परिवार के व्यक्ति को, यदि एक परिवार को हम पूरा दो मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चा और माता पिता का एक पूरा परिवार माने, तो इनको शासन की क्या क्या लाभ दिए जा सकते हैं, प्रोएक्टिवली लाभ दिए जा सकते हैं, उन सब का पूरा वैल्यूएशन करके वहीं उनको गांव में ही लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको छोटे छोटे कामों के लिए तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे आने की आवश्यकता न पड़े। तो एक तरह से समस्या का समाधान उनके घर के द्वार पर ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रामों से शहर तक या लंबी दूरी में जिला स्तर पर लोग ना आए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही एक और अहम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे शर्मा साहब, क्योंकि आप समस्याओं को जड़ से खत्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं। राजगढ़ पदस्थापना के दौरान आपने जो अंडर एज बच्चे हुआ करते थे, कुपोषित बच्चे हुआ करते थे, आप सही अपने जो नीचे के अधिकारी एसडीएम एडीएम उनको गोद लेने की एक परंपरा आपने दी थी, तो क्या उस तरह के कोई प्रयास या उस तरह की कोई यहाँ संभावना है? जी बिल्कुल, मैं उस दिशा में चल रहे हैं। हमने ये काम हमारे पूर्ववर्ती दोनों जिलों में लागू किया था, चाहे वो राजगढ़ हो चाहे पन्ना में हो। उसके अच्छे परिणाम भी आए थे। यहाँ भी हम लोगों ने ये काम अभी शुरू किया है, चूंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों को विशेष केयर की आवश्यकता पड़ती है और वो अपने माँ बाप के साथ ही रहे, ये विशेष ध्यान रखना की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको प्रोएक्टिवली नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जो है कोरोना से चीजें से मुक्ति होगी, तो चूंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें फिर अन्य लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। इस बीच में हम लोगों ने कोरोना काल में ये जरूर किया है कि जो बच्चे हैं चूंकि वो आंगनवाड़ी में नहीं आ पा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो उनको सुविधाएं घर पे ही उपलब्ध करा दी जाए, ताकि उनके पोषण का जो है आहार वगैरह मिलता रहे और उनको कुपोषण से वो बाहर निकले। इसका हमने प्रयास किया, इसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। निश्चित रूप से यदि कोई मन में सपना लिया है, संजोया है, तो उसको साकार करने का माध्य रखते हैं आईएएस कर्मवीर शर्मा। एक और अहम सवाल हम अपने दर्शकों के लिए साधना न्यूज के माध्यम से, कि सामाजिक बुराइयों को आप चूंकि जड़ से खत्म करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नात्रा प्रथा के विरुद्ध आपने एक बड़ा कार्य किया था, वहां जन जागरण अभियान चला के आपने उसको रोकने का प्रयास किया था। शराब की जो छोटी छोटी भट्टियां लोग चलाते थे उन पर बड़ी कार्रवाइयां की थी। तो संस्कार धानी में इस तरह की कोई योजना या यहाँ इस तरह की कोई सामाजिक बुराई स्पेसिफिक करके आपने उसको दूर करने का प्रयत्न या भविष्य में कोई योजना? देखिए, ऐसी कोई स्पेसिफिक बड़ी ऐसी कुरीति या बीमारी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अभी हम लोगों ने जो नशा के विरुद्ध कार्रवाई बड़े लेवल पे की है, और चाहे वो नशा शराब का वैधानिक शराब का वितरण का हो या फिर ड्रग्स से संबंधित हो, क्योंकि महानगर है, ड्रग्स से संबंधित चीजें भी हम लोगों ने इस विरुद्ध कार्रवाई की है। साथ साथ में हम लोगों का फोकस पॉजिटिव थिंकिंग पे इसलिए है कि जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन लोगों के प्रति बेहतर वातावरण बने, उनके प्रति समाज में बेहतर वातावरण बने, इसका हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं। दूसरा, जबलपुर को सेफ सिटी के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। सेफ सिटी का मतलब ये हुआ कि वो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए और जो यंग एज गर्ल हैं जो कि काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उन लोगों के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उनकी सम्मान के साथ में वो जी सके और वो एक पूरी स्वतंत्रता के साथ में अपना यहाँ पर अपना काम कर सके। उसके के लिए हम लोग बड़े स्तर पे प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग स्तरों पे हमने उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन भी किया है, उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया है। पुलिसिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग की है, उनके लिए सेफ जोन जो क्रिएट किए हैं। कहीं कहीं पे डार्क जोन थे जिसमें कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, वो उन्हीं से जानकारी लेके उन डार्क जोन को खत्म करने की कोशिश की है। कई जगहों पर कई चौराहे पर असामाजिक तत्व जो हैं वो गलत कमेंट करना या इस प्रकार की गतिविधियां करते थे, उन सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयां की है। तो एक प्रकार से शहर जो है वो महिलाओं के लिए, पूर्णतः महिला बच्चियों, हर वर्ग की महिला बच्चियों के लिए जो है वो सुरक्षित रहे, ये हम विशेष प्रयास इस समय करते हैं।
जैसा कि नाम से विदित है संस्कार धानी, तो पूरे संस्कार देने की कोशिश यहाँ जारी है। महिलाओं को, खास तौर पर जो टीनेजर्स बच्चियां हैं, उनके लिए सेफ जोन का निर्माण यहाँ पर करने की विचार रख रहे हैं। पुलिस व्यवस्था, पुलिसिंग व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो डार्क जोन, जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, उन पर खास फोकस कर ऐसे शरारती तत्वों को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई करने की मन में इच्छा है। हमारे साथ थे जबलपुर के युवा कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी। साधना न्यूज में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत